प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं अमेरिका के रुख के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। यानी ईरान इजराइल जो युद्ध चल रहा है, इसमें अमेरिका की जो भूमिका या अमेरिका का जो रुख अचानक से एकदम से, हालांकि अचानक तो नहीं है, ये प्लानिंग तो चल रही थी, लेकिन आखिर अमेरिका ने इसमें अपनी एंट्री कर दी है। यानी ईरान के खिलाफ अमेरिका ने सीधा हमला कर दिया है, जिसके कयास तो कई दिनों से लगाए जा रहे थे। लेकिन बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 दिन पहले फैसला किया था कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध में डायरेक्ट हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, इसका फैसला 2 हफ्ते में करेंगे। लेकिन अगले ही दिन यानी अगली रात को ही ईरान के समय के मुताबिक 2:30 बजे आधी रात के बाद अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है, बम बरसाए हैं वहाँ पर। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद एक पोस्ट करके ये जानकारी दी है, खुद पोस्ट की है कि 3 ठिकानों पर यानी फोर्डो, नतांज और इस्फान, तीनों ठिकानों पर उन्होंने हमले की बात कही है। यानी 6 B-2 बॉम्बर, 6 जहाज गए थे और वो बम गिरा के आ गए हैं। फोर्डो पर उन्होंने कहा है कि 30 टन बम गिराए गए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से जो रिएक्शन आया है, उन्होंने बताया कि फोर्डो के एक हिस्से पर हमला हुआ है, बाकी 2 के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा है। अब नुकसान हुआ है, नहीं हुआ है, कितना हुआ है, इसकी अभी कोई क्लियर जानकारी नहीं आई है, क्योंकि इसके लिए तो उम्मीद है शाम तक रिएक्शन आएंगे। लेकिन आखिर अमेरिका ने किसी की भी चेतावनी को नहीं सुना है। यानी ईरान ने भी चेतावनी दी थी कि अमेरिका अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। अब अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं ईरान के चारों तरफ कई देशों में, और ईरान ने धमकी भी दी थी कि ये इनके सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। तो अब फाइनली अमेरिका ने हमला कर दिया है। तो अब क्या ईरान अपनी उन्हीं बातों को दोहराएगा? क्या अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ये हमला करेगा, या कुछ और ईरान के दिमाग में चल रहा है? उधर रूस ने और चीन ने खुली चेतावनी पहले से दे रखी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति से भी बात हुई थी, राष्ट्रपति पुतिन की, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने कहा था कि आप सीधे तौर पर अगर एंट्री करते हैं युद्ध में तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे, ये विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। ये चेतावनी दी थी रूस ने भी और इवन चीन ने भी। चीन ने क्लियर कट कहा था कि इजराइल ने जो हमला किया है वो शर्मनाक है, बिल्कुल गलत है। इजराइल ने ईरान के ऊपर बिना कारण से हमला किया है, जो कि बिल्कुल उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। और उधर से उत्तर कोरिया ने भी ये कह दिया था कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर ईरान पर हमला करता है तो हम ईरान के साथ खड़े हैं। अब इन तीनों देशों का क्या रिएक्शन है, ईरान का खुद का क्या रिएक्शन है, इसके लिए मुझे लगता है कि कुछ घंटे हमें इंतज़ार करना होगा, कुछ इंतज़ार करना होगा। ये क्लियर है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 दिन पहले 2 हफ्ते का समय कहा था, और अचानक से अगली रात को ही उन्होंने हमला कर दिया है। और अपने आप को जो विश्व शांति के दूत बताते हुए आए थे, यानी दूसरा कार्यकाल 20 जनवरी 2025 को जो उन्होंने संभाला था राष्ट्रपति पद का, यानी इसके लिए विश्व शांति के दूत बनते बनते और एक यानी खुद भड़काने वाले कहें या खुद एक युद्ध को थोपने वाले कहें, उस तरफ भूमिका राष्ट्रपति ट्रंप की चली गई है, जो किसी भी हालत में इनकी ओरिजिनल जो बातें थी उनसे तो मैच नहीं खा रही है। ये तो ये कहकर आए थे कि मैं पूरी दुनिया में शांति लाऊंगा, और उस वक्त भी इन्होंने गाज़ा और इजराइल के बारे में जिक्र किया था। हालांकि गाज़ा और इजराइल में इनके शपथ ग्रहण के दौरान शांति थी, मगर उसके बाद से वहाँ भी हालात तकरीबन वैसे ही लग रहे हैं। गाज़ा में आज भी शांति नहीं है। और यूक्रेन और रूस की लड़ाई बंद करने का भी अमेरिका ने कहा था, यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा था, मगर वो पहले से भी ज़्यादा गंभीर दौर में है। और इधर इजराइल को तो खुद उकसाया है अमेरिका ने। इसमें मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पूरी दुनिया जानती है इजराइल की औकात नहीं थी कि वो अकेले दम पर ईरान पर हमला करे। ये अमेरिका के साथ की वजह से, सपोर्ट की वजह से इजराइल ने ये दुस्साहस किया था। और जब अमेरिका ने बयान दिया, राष्ट्रपति ट्रंप ने जब बयान दिया कि हमें ईरान के खिलाफ हमला करना या नहीं करना, ये 2 हफ्ते में फैसला करेंगे, तो मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल की, वो गिड़गड़ाए हैं राष्ट्रपति ट्रंप के सामने कि आपने 2 हफ्ते का समय दिया, 2 हफ्ते में तो हम कुछ बचेंगे ही नहीं, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये मेरे अपने निजी विचार है, एक अनुमान जो मैं लगा रहा हूँ, वरना एकदम से शायद ऐसा नहीं होता। 2 हफ्ते का अगर समय मांगा है, चारों तरफ से चेतावनियाँ भी आ रही थी, तो शायद उसमें वो ज़रूर और सोच विचार करते। लेकिन इजराइल गिड़गड़ाया होगा कि माई बाप, हम तो 2 हफ्ते में बचेंगे ही नहीं, हमारा तो नामो निशान मिट जाएगा। तब शायद राष्ट्रपति ट्रंप ने ये तुरंत एकदम से फैसला किया है। और 6 जो B-2 बॉम्बर जहाज़ हैं, 6 जहाज़ वहाँ गए हैं और वो बम डालकर आए हैं।
अब ईरान ने एक का रिएक्शन दिया है, बाकी अमेरिका ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद 3 जो उनके परमाणु ठिकाने हैं 3 पर हमले की बात कही है, और जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है उनको बहुत बड़ी बधाई भी दी है कि वो हमारे हीरो हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है। लेकिन अब जो राष्ट्रपति ट्रंप ने करना था, जो ठान रखा था, वो इन्होंने कर दिया है। लेकिन आगे के लिए क्या ये ऐसा भयंकर रूप तो धारण नहीं करेगा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए, या इसके अलावा और क्या दूसरे देशों की किस किस का क्या रिएक्शन आता है, किसकी एंट्री होती है अभी ईरान के सपोर्ट में, ये अभी हमें शायद कुछ घंटे इसका इंतज़ार करना होगा। फाइनली अमेरिका की एंट्री हो गई है, जिसकी के बीच में उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद अमेरिका परहेज करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, परहेज हुआ नहीं है, और अमेरिका ने खुद को, अपने आप को झोंक दिया है इस लड़ाई के बीच में, और ईरान के खिलाफ सीधा उन्होंने हमला किया है। अब ईरान क्या एक्शन लेगा, बाकी देश क्या लेंगे, ये शायद कुछ घंटों में तस्वीर हमें साफ हो जाएगी। तो उम्मीद है जो भी होगा, शायद हम अच्छाई की उम्मीद लगाएं कि जो अब तक हो चुका है वो गलत है, और आगे इसमें शायद कुछ सुधार हो जाए, शायद राष्ट्रपति ट्रंप की कुछ बुद्धि काम करे और वो इसके लिए और इसके खिलाफ रिटेलिएट और ज़्यादा ना करें, तो शायद शांति हो सके। वरना अगर वो भी आगे से गंभीर रूप धारण करते हैं, दूसरे देश भी करते हैं, तो एक बहुत बड़ा खतरा विश्व शांति के लिए शायद पैदा हो सकता है। तो हमें कुछ घंटे का इसके लिए इंतज़ार करना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।